स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक केमिस्ट्री के गोल्डन पीवाईक्यू के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू के केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा करने वाले हैं, तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि है क्या कहते हैं, खोजें। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम लोग आज 17वां चैप्टर को करने वाले हैं, जो कि है खोजें। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। ठीक है, तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और फटाफट क्वेश्चन पीवाईक्यू गोल्डन पीवाईक्यू का क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो खोजे चैप्टर की यहाँ कहाँ पे है, ये रहा। देखिए खोजे चैप्टर, डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री। यहाँ थोड़ा जूम कर लें। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 खोजे डिस्कवरीज करने वाले हैं। केमिस्ट्री में जो जो सवाल आए हैं उसको देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में एक सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो उनका आंसर हो जाएगा डेनिस गैबोर। ठीक है, गैबोर हो जाएंगे। ठीक है, डेनिस गैबोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन को देखें। दूसरा क्वेश्चन है क्या, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन का बीईसी का अनुमान लगाया था? भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोट्स आइंस्टीन कंडेंसेशन का अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर 1924 हो जाएगा। ठीक है, 1924। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे चलते फटाफट कि 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो उनका नाम है, क्या कहते हैं कि उनका नाम है सिडविक और पावेल। क्या नाम है? सिडविक और पावेल जी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें, अगला क्वेश्चन को देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन की युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2, ठीक है, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 n इक्वल टू 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो ये देने वाले थे एरिच हकेल। क्या नाम है? एरिच हकेल। ठीक है, एरिच हकेल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन देखें। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन माने स्टीरियो केमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविमीय रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उनका नाम है क्या? व्लादिमीर प्रिलोग। ठीक है, व्लादिमीर प्रिलोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, लास्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है क्या, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस
के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के आविष्कारक कौन थे? परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के आविष्कारक करता कौन थे? तो उनका नाम है एम.एस. लिविंगस्टन। क्या नाम है? एम.एस. लिविंगस्टन। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।